मैंने लास्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन दिया था, probability of A intersection B is equal to probability of A this vertical line B and then probability of B। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप लोग अपने तौर पे देख के आएंगे। तो अगर आपके पास किसी के पास इसके बारे में कुछ कहने को है तो प्लीज़ बताइए। कंडीशनल ऑपरेटर, सो दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि जो ए काम कर रहा है वो बी ने ऑलरेडी किया हुआ है। ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है। इवेंट्स या अकर करते हैं या नहीं करते ना, इस तरह से। तो इसको इस तरह से कहना कि ए ने कोई काम किया हुआ है या बी ने कोई काम किया हुआ है पहले से, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेकिन बात काफ़ी हद तक आप सही कर रही हैं, यानी जो बात आप कर रही हैं उसका वो निचोड़ बिल्कुल सही है। सो ए इज़ हैपनिंग व्हेन वी नो बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। कुछ इस तरह का इसका बन रहा। ठीक है, एनीवन एल्स? यही था, ठीक है। चलें इस पे थोड़ी सी इस पे बात करते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो मौजू है वो यही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये काफ़ी अहम है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कॉन्क्रीटली जो है ना वो समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो लेट्स से कि कोई एक्सपेरिमेंट है। आप मुझे बताएंगे कोई एक्सपेरिमेंट है जिसकी सैम्पल स्पेस हम अज्यूम कर लेते हैं। जी, सैम्पल स्पेस अज्यूम कर लेते हैं, ये उसकी आउटकम्स हैं। सैम्पल्स एक्सपेरिमेंट के आउटकम या A1 है या A2 है या A3 है या A4 है। लेट्स से आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास एक 4 साइडेड डाइस है जिसको आप रोल करते हैं, तो A1 की वैल्यू असल में 1 है, A2 2 है। लेकिन मैं जनरल ले रहा हूँ, कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट है जिसकी कोई 4 आउटकम्स हैं और वो 4 आउटकम्स हैं A1 A2 A3 A4। ठीक है, और फर्दर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, ये आप मुझे बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 3। मैं प्रोबेबिलिटी सेट की फॉर्म में ले रहा हूँ, इसलिए कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की होती है। ठीक है, और इवेंट एक सेट होता है, तो अगर एक सिंगल आउटकम भी है ना तो उसको मैं सेट के तौर पे लूँगा कि यही मेरा इवेंट है। सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से A4। चलें जी, आप में से कोई एम ही नंबर बता दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जी 5 तो होती नहीं है प्रोबेबिलिटी। 0.5 देख लें, बाकी 0.5 तीनों में पूरा करना है, कर लेंगे। चलें जी, 0.5 चलें 1 0.2 and this is also 0.2। सॉरी, तो ये पॉसिबल है कि एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी उतनी हो जितनी दूसरे की है। इट इज़ पॉसिबल। सही है जी, ओके। अब काफ़ी सारे इवेंट्स जो है ना वो आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी सिर्फ मिसाल ले लूँ, एग्ज़ाम्पल ले लूँ आपको, बल्कि इसको इस तरह से कह लें आप, मिसाल के तौर पे ये 4 साइडेड डाइस है और इस वक्त A1 जो है ना वो असल में 1 है, A2 जो है ना वो असल में 2 है, A3 असल में 3 है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल 4 है, ऑल्दो ये कुछ भी हो सकते हैं, बट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि 4 साइडेड डाइस थी और वो डाइस फेयर नहीं थी।
फेयर होती तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 0.25 होती ना हर आउटकम की। वो फेयर डाइस नहीं थी, वो उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि कुछ फेसेस जो हैं दे आर मोर लाइकली दैन दी अदर वंस। फॉर एग्जांपल 1 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 2 रेयरली आएगा, सिमिलरली 3 और 4 के चांसेस इस तरह, वो बनाई इस तरह की है। क्लियर है? अच्छा, बाय द वे, अगर मैं आपको कोई डाइस दूँ 4 साइडेड डाइस और आपसे कहूँ कि चेक करें कि ये फेयर है या नहीं है, या आपसे कहूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच का आउटकम निकाल के दें, डाइस आपके हाथ में दे दूँ, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये डाइस फेयर है या नहीं है, या ये जिस तरह की आउटकम मैंने लेके आया ये वाली सारी आउटकम्स निकालने के लिए कि यार ये आउटकम की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। अगर मैं आपको डाइस दे दूँ, व्हाट विल यू डू? आप उसको बार बार रोल करें एंड जस्ट टेक द काउंट्स, हाउ मेनी टाइम्स 1 अपीयर, how many times 2 appear, how many times 3 appear, how many times 4 appear। लेकिन ये जो आपने मल्टीपल रोल्स करने हैं ना, ये आपने बहुत ज़्यादा करने हैं। आई मीन डोंट जस्ट रिलाई ऑन कि मैं 10 रोल करता हूँ एंड आई विल एस्टिमेट दीज नंबर्स, दे शुड बी अ लॉट मैनी रोल्स। सही है? सो फॉर एग्जाम्पल 1000, 2000, मे बी अ मिलियन। सेम आएगी अगर वो बायस नहीं है तो। उसके वज़न इस तरह के वो बनाते हुए आप वज़न ऐसे डाल सकते हैं ना कि वो ज़्यादातर एक ख़ास नंबर ज़्यादा लैंड करे हमेशा ही। अगर फेयर है, हाँ अगर फेयर है तो फिर तकरीबन सबके काउंट सेम होंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लेकिन सेम होंगे। लेकिन वो फ़र्क भी एवरेज आउट हो जाएगा इफ़ यू डू इट सो मैनी टाइम्स, फॉर एग्जांपल 1 million, मे बी ट्रिलियन, एंड डू इट मोर एंड मोर एंड जस्ट टेक द काउंट्स, take each count, divide it by the total number of rolls, you will see the probability। The total number of experiments based on which you have drawn this evidence that the probability of 6 when this person make a roll is higher. You have made this assumption in your mind, but this assumption is made on only a few 20 or 30 rolls. I mean, if the probability of, let's say, getting 6 is really higher for a person A, then ask the person A to roll it 1,000,000 times and then check whether the probability of 6 is higher or not. Otherwise, whatever your assumption is on a very small sample. बहुत थोड़े आपने वो रन्स किए जिसकी बेस पे आपने, और वो कंक्लूजन ठीक नहीं है। क्योंकि जो एक गेम होती है उसमें एक बंदा मैक्सिमम कितने रोल कर लेता होगा, 50 शायद, अराउंड दिस, और मे बी। हाँ, जितने आप ज़्यादा करेंगे उतना आंसर स्टेबल हो जाएगा, दैट इज़ मोर स्टेबल आंसर बिकॉज इट इज़ एवरेजिंग। सही है? द मोर यू डू द मोर स्टेबल इट इज़। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आप एक्सट्रीम केस देखें कि आप डाइस लेके आते हैं और आप एक ही दफ़ा रोल करते हैं और एक दफ़ा जो रोल किया उसमें जो वैल्यू आई वो आ गई 3, तो आप ये थोड़ी कहेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 is 1 and the probability of every other number is 0 based on just this one roll. You cannot draw this. अगर आप 2 रोल्स भी करते हैं, मतलब अगर उसकी 6 साइडें हैं तो कम से कम 6 रोल्स तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन कम से कम 6 रोल्स में भी अगर 2 दफ़ा 2 आ जाता है, और आई मीन इफ़ यू डू मोर एंड मोर रोल्स देन यू कैन चेक द बिहेवियर। या इन कंप्यूटर, यस इट इज़ फिजिबल, कंप्यूटर में है। करें अभी रोल करें, लेट्स डू 1,000,000 रोल्स। 6 साइडेड डाइस रखनी है, कौन सी रखनी है?